दोस्तों दोस्तों अगर आप अपने शरीर को बीमारी से मुक्त रहना रखना चाहते हैं, अपने शरीर की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों दूध के साथ ये 4 चीज़ें ज़रूर लीजिए। दोस्तों ये 4 चीज़ें कौन-सी हैं? कितनी मात्रा में लेना है, दूध के साथ कैसे लेना है, किस समय लेना है, किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल पर आयुर्वेद की संपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले शरीर कमज़ोर होने का कारण क्या है? इम्यूनिटी वीक हमारी क्यों होती है? दोस्तों जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उसका शरीर अपने आप हर बीमारी को ठीक कर लेता है। तो दोस्तों इम्यूनिटी वीक होने का जो कारण है, अगर आप बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं जैसे टोस्ट, ब्रेड, पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ, मिठाइयाँ, तो ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि यह हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ाती है। इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। और बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, ये तो बनाने में सावधानी नहीं बरतते हैं, अस्वच्छता रहती है। ऊपर से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे उसमें जो तेल का प्रयोग हो रहा है, जो रिफाइन किया गया तेल या पामोलिन का प्रयोग होता है। रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ दोस्तों उसी में जैसे मान लीजिए समोसे छान रहे हैं या पकौड़े छान रहे हैं या जलेबियाँ छान रहे हैं, तो तेल जैसे कम होता है, उसमें दूसरा तेल डाला जाता है, उस तेल को निकालते नहीं हैं। फिर तेल खत्म हुआ, फिर दूसरा तेल डाल दिए। तो एक ही तेल को जब आप बार-बार हीट करते हैं, बार-बार गरम करते हैं, तो उस तेल से एक ऐसे खतरनाक रसायन बनता है, जो कि शरीर में कई गंभीर बीमारियों को निमंत्रण देता है। अब हम नाम नहीं लेना चाहिए चाहते हैं, इसलिए दोस्तों वो हमारे लिए सेफ नहीं है। तेल को हमें 1 से 2 बार से ज़्यादा गरम नहीं करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बार हम गरम कर रहे हैं, तो उनमें से वो खतरनाक रसायन अपने आप बनने लगता है। इसलिए दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, दोस्तों अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करिए। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिसबैलेंस होता है तभी बीमारियाँ होती हैं। तो वात, पित्त, कफ डिसबैलेंस क्यों होता है? अगर आप बाहर की ज़्यादा चीज़ें खाएँगे, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। तो इसे छोड़ने का प्रयास करिए। घर का बना हुआ खाना खाइए, घर का नेचुरल चीज़ खाइए। अपने खाने में 70% नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए। अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें, दोस्तों नेचुरल चीज़ों की बात करें तो जितनी हरी साग-सब्जियाँ हैं, मौसमी ताज़े फल हैं, ये सब नेचुरल हैं। दोस्तों ये इसमें जान होती है, प्राण होता है, ऊर्जा होता है, ये हमारे पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो जब इनका मौसम हो, सीज़न हो, उस सीज़न में हमें भरपूर मात्रा में फल खाना चाहिए, भरपूर मात्रा में सब्जियाँ खानी चाहिए, अनाज कम प्रयोग करना चाहिए। ये भी ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट आपके घर के होने चाहिए, बाहर के डेयरी प्रोडक्ट हमें नहीं लेना चाहिए। बाहर का डेयरी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों घर का डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप बीन्स खाइए, रात में भिगो कर के सुबह खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। और दोस्तों अपने शरीर के एक्टिव रखिए, शरीर को एक्टिव रखने के लिए डेली 2 घंटे का समय निकालिए। और ये समय सुबह का समय सबसे उत्तम समय होता है। सुबह के समय उठिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, इससे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। तो 2 घंटे जम के अपने शरीर से पसीना निकालिए। इस सबको करना चाहिए। अगर आप इतना कर रहे हैं, तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। और रात का खाना जल्दी खाने का प्रयास करिए। ज़्यादा देर खाएँगे तो खाना पचेगा नहीं। और रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाइए, जिससे वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए।
अगर इतनी सावधानी बरत रहे हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए जानते हैं दूध के साथ हमें क्या लेना चाहिए। दोस्तों दूध तो एक सुपर फूड है। दूध में सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ पाया जाता है। लेकिन ये दूध घर का होना चाहिए। घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो जो उसमें पीलापन होता है वो अमृत का काम करता है। देसी गाय का दूध 1 गिलास दोस्तों आपको हर एक बीमारी से दूर रखेगा। तो दोस्तों दूध आपके घर का चाहिए, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है किशमिश। दोस्तों किशमिश बड़ा ही फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन सी जैसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए अमृत का काम करते हैं। उन्हें क्लीन करने का काम करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों छुहारा। छुहारा बड़ा ही फ़ायदेमंद है। आपको अगर एनर्जी बनाए रखना है, आपके शरीर की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो छुहारा बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो आपको लेना है छुहारा। छुहारा कितना लेना है? 7 से 8 पीस। 25 से 50 ग्राम किशमिश लेना है एक दिन में, जैसे आपका पाचन तंत्र है। अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, आपको गैस कब्ज़ एसिडिटी बनती है, तो किशमिश की मात्रा कम कर दीजिए। अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं है, तो आप 40-50 ग्राम किशमिश, 6 से 7 दोस्तों या 7 से 8 आप इसमें छुहारा डाल दीजिए और इसे बढ़िया से उसी दूध में डाल करके बढ़िया से पकाना है और इसी में आप हरी इलायची डाल दीजिए। हरी इलायची में दोस्तों एंटी कैंसर गुण पाया जाता है जो कि बड़ा ही फ़ायदेमंद है और दूध के स्वाद को बढ़ा भी देगा। तो हरी इलायची 2 से 3 पीस खून के उसी में डाल दीजिए। अब इस दूध को खूब बढ़िया से उबलने दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाएगा दूध जब बढ़िया से उबल जाएगा तो दोस्तों इसी में एक चीज़ और डाल सकते हैं। दूध जब उबल जाए, उबलने के बाद उतार लीजिए। अब इसी में आप अश्वगंधा का पाउडर आधा चम्मच डाल सकते हैं। अगर आप अपनी स्टेमिना पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो इसे भी आधा चम्मच डाल के अब इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है? रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद। और रात का खाना अगर नहीं खा रहे हैं तो जल्दी खाइए, नहीं तो रात का खाना अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि सारे पोषक तत्व आपको मिल जा रहे हैं, इसको भी पचाने में टाइम लगेगा। और यह दूध 8 बजे के पहले पीना है। रात 8 बजे के पहले इस दूध को पी लेना है। पीने के बाद जो इसमें चीज़ें हैं जैसे जो आपका किशमिश है, छुहारा है, इसे चबा-चबा के खा लीजिए और दूध को पी जाइए। दूध पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। इसके बाद ही आपको सोने जाना है, तुरंत आपको सोने नहीं जाना है। दूध पीने के 2 ढाई घंटे के बाद सोना है जिससे दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। इस तरह से दोस्तों इसे अगर आप लगातार 3 महीने सेवन करते हैं तो शरीर की सभी प्रकार की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ स्ट्रांग हो जाएगी, आँखों की रोशनी को भी बढ़ाएगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बाल के झड़ने से भी बचाएगा। ऐसे कई सारे इसके फ़ायदे हैं दोस्तों, नुकसान कुछ भी नहीं है। इसका नुकसान कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान देना है, जितने दिन तक आप इस दूध का प्रयोग करेंगे, उतने दिन तक बाहर की कोई भी तली-भुनी चीज़ नहीं खाएँगे। एसिड बनाने वाली कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, बाहर की चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं।